क्वांटम टनलिंग के ऊपर नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स में। व्हाट इज दिस नाउ? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स के भी अगले हिस्से जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उससे हर चीज बनी हुई है। सो क्वांटम फिजिक्स क्या करती है? क्वांटम फिजिक्स स्टडी करती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, यानी हर चीज जो बनी हुई है उसके कण, जिन कणों से वो बनी है वो कैसे बिहेव करते हैं, इसको जब स्टडी किया जाता है उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को जैसे जैसे हम समझ रहे हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक फील्ड निकल के आता है, और ऐसे बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स रिलेटेड फील्ड्स ऑफ साइंस आर कमिंग अप। राइट, इतनी बात समझिए आप कि हर चीज जो है वो एटम से बनी हुई है, एटम्स के भी नीचे कुछ पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनका बिहेवियर स्टडी किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? बिकॉज ओवरऑल जो चीज है, जिससे भी जो एटम्स ने मिलकर चीज बनाई है, उसका बिहेवियर अलग है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर अलग है। यहां पर बड़ी अच्छी एक एग्जांपल से क्या समझाया गया है कि क्रिकेट बॉल जो है वो अलग तरीके से बिहेव करती है। अगर उसको आप क्रिकेट पिच पे मारोगे तो क्या होगा? बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी ना। लेकिन अगर आप उसको पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हो कि ये क्रिकेट बॉल जो है ये बनी किस पार्टिकल से है, और सिर्फ कुछ पार्टिकल्स को पिच पर मारते हो, पूरी बॉल को नहीं मारते, इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग बैक इट बिहेव्स डिफरेंटली, इट गोज इनटू द पिच। अब ये क्यों? यही तो समझ रहे हैं। ऐसे कैसे? यही तो समझ रहे हैं, इसी बात का तो नोबेल प्राइज मिल रहा है फिर। ठीक बात है जी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो देखो, आम आदमी की तरह हमने समझना है, हमने फिजिसिस्ट नहीं बन जाना। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप मेडिसिन के ऊपर जो नोबेल प्राइज मिला है उसके फिनोमेना को समझते समझते डॉक्टर बन जाओगे, फिर फिजिसिस्ट बन जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। राइट, अभी केमिस्ट्री का आने वाला है, अभी देखना सर और चकरा जाएगा सबका। तो एट अ ह्यूमन लेवल, नॉर्मल पर्सन लेवल, हमेशा न्यूज़पेपर समझाने की कोशिश करता है, एंड दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग हियर एज वेल, राइट। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। बहुत इजीली उन्होंने समझाया है। ऑब्वियसली नाम आप याद करोगे, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेज। So what they have done is they work together and devised experiments to tease greater insight into the workings of quantum world. अब देखो, ये बेस्ट डेफिनेशन है, इसको आप नोट डाउन भी कर लेना, बिकॉज नॉन साइंस बैकग्राउंड से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और कई बार इजी डेफिनेशन आती है, हमेशा नहीं आती है। So that leads to some problem as well. The realm of ultra small की दुनिया, when objects broken down to single constituent particles, कोई भी ऑब्जेक्ट जिन पार्टिकल्स से बना है, जब आप उसमें ब्रेक डाउन करके किसी चीज को समझते हो, they cease to behave in the way we ordinarily expect them to. तो वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे वो पार्टिकल्स बिहेव करने चाहिए वैसे नहीं करते, किसी और प्रकार से करते हैं। तो क्यों करते हैं? दैट इज व्हाट दिस क्वांटम फिजिक्स इज ऑल अबाउट। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद कर दिया जाए, पंजाबी तर्जमा कर दिया जाए, क्या किया जाए? तो कह रहे हैं चीजें जिस चीज से बनी है वो चीज अलग बिहेव करती है। अब फॉर एग्जांपल एक दीवार है, दीवार में हाथ मारोगे तो क्या होगा? आपके हाथ में लगेगी। अब दीवार किस चीज से बनी है? ईंट से बनी है। मान लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप ईंट पे हाथ मारते हो तो आपके हाथ पे नहीं लगती है, आपका हाथ ईंट से निकल के दूसरी ओर निकल आता है। ऑब्वियसली नाउ यू आर लाइक ये क्या चीज हो गई? अब ईंट तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर जब पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है तो उनका बिहेवियर अलग है। दैट इज ऑल। ठीक बात है जी। So one of the mind-boggling behaviors that particles are capable of here is tunneling. Right? वही जो मैंने आपको कहानी बताई, ability of particles to pass through physical walls. दीवारों से निकल जाते हैं पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स जब एक साथ आ जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट बनता है वो नहीं निकलता फिजिकल वॉल्स की दूसरी ओर, ये निकल जाता है, पार्टिकल्स निकल जाते हैं। Right? It is as if a cricket ball hitting the pitch will surely bounce up, but the odd cricket ball particle will simply burrow into the ground. एक तो अंग्रेजी ऐसी लिख देते हैं कि जो समझ आनी होती है वो भी समझ ना आए। बस ये कह रहे हैं पिच में धस जाएगी गेंद। एक बात है, देखो पता है न्यूज़पेपर डिफिकल्ट क्यों लगता है? नंबर वन, एक तो हमने इंग्लिश पे काम नहीं किया जब इंग्लिश की टीचर पढ़ा रही थी, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो सर पंजाबी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश का सब्जेक्ट तो था। दूसरा तो चलो हम न्यूज़पेपर और करंट अफेयर भी नहीं पढ़ते थे, वो दूसरा कारण है हमारा, हम दुनिया से दूर अपने जीवन में थे। सो अभी क्या किया गया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो समझ लो। इन्होंने बनाया एक इलेक्ट्रिक सर्किट। याद है आपको साइंस की एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक सर्किट होता था, बिजली निकाल के दिखाया करते थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कंडक्टर है, कौन सा नहीं है, इंसुलेटर है। वो सुपर कंडक्टर वो स्टेज होती है किसी मटेरियल की जब विदाउट एनी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी पास करे। अब इन्होंने क्या किया, एक लेयर, थिन लेयर जो ऑफ द सन
जंक्शन जिसको बोलते हैं, जिससे अगर इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास कर रहा है और बीच में जोसेफसन सर्किट है तो दूसरी ओर नहीं पहुंचेगा। तो मतलब ये करंट को रोक देता है इससे। लेकिन जब पार्टिकल्स निकाले, वही सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाले, वो निकल गए। तो इससे वही पता लगा ना कि पार्टिकल्स जो हैं वो अलग बिहेव करते हैं, जब एक साथ आ जाते हैं अलग बिहेव करते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, राइट। देखो अब इनका अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इनका अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये उस समय पर रिसर्च कर रहे हैं जब क्लैरिटी नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल जो करना चाहते हैं अगर हो भी गया तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा, इंसान का जीवन कैसे सुधरेगा। क्लैरिटी नहीं होती। बहुत सारी रिसर्च डिस्कवरीज वो तब हुई जब क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। ऑन दिस चैनल, इन द न्यूज़पेपर क्लास एंड इन सेपरेट वीडियोस, हमने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की हुई है कि नहीं की हुई? जो आप देखते दुखते भी कमी हो, लेकिन की हुई है क्वांटम कंप्यूटिंग। उसमें हमने क्यूबिट्स समझे हुए हैं। आई थिंक रिसेंटली ही आई डिड अ वीडियो अगेन। बहुत सारे ऐसे साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हैं जो पहले भी किए हुए हैं, दोबारा भी मैं कर देता हूं। तो उसमें भी क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को ही कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा गया और क्वांटम कंप्यूटिंग बना दी गई। एंड वो तो अब बहुत एडवांस स्टेज पर टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, राइट, बिट्स एंड क्यूबिट्स।